आज है 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इससे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय जर्मनी दौरे पर म्यूनिख पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस समेत कई बड़े नेताओं से अहम मुलाकात की है। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर खास फोकस रहा। दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा हुई और उन्हें आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। मेक इन इंडिया के तहत सह उत्पादन और संयुक्त विकास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। ये दौरा भारत जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर हाई अलर्ट जारी है। बैसरन घाटी, जहां 26 लोगों की हत्या हुई थी, आज भी बंद है और वहां जाने पर पाबंदी बनी हुई है। इस बीच भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि भारत इस हमले को भूला नहीं है। सेना ने अपने बयान में कहा कि जो भी सीमा लांघेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में ये बरसी सिर्फ एक याद नहीं बल्कि सख्त चेतावनी का प्रतीक बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भारत की विदेश नीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएन की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज ने आरोप लगाया है कि इजराइल को समर्थन और हथियारों की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकती है। रिपोर्ट्स में गाजा की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए उसे यातना शिविर जैसा बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे हालात में इजराइल का साथ देने वाले देशों को भी जिम्मेदारी बनती है। भारत और इजराइल के करीबी रिश्तों का जिक्र करते हुए नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बंगाल चुनाव के बीच कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों में दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस पहले टीएमसी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही थी, अब उसके तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर टीएमसी के समर्थन ने दोनों दलों के बीच दूरियां कम कर दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने बंगाल में अपने चुनावी कार्यक्रम भी कम कर दिए हैं। अब कांग्रेस का फोकस सीधे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई पर नजर आ रहा है, जिससे सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर को पुलिस ने मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद ये मामला हिंसक झगड़े में बदल गया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लाठी, डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब के फाजिल्का इलाके से एक गंभीर समस्या सामने आई है, जहां नहरों का पानी काला और जहरीला होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी सतलज नदी के जरिए भारत में आ रहा है। इस वजह से इलाके में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और पीने योग्य पानी की भी भारी किल्लत हो गई है। लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने या पानी खरीदने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द समाधान और आरओ प्लांट लगाने की मांग की है। ये मुद्दा अब जन स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रांची में दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। इस वारदात के बाद शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्णिया में 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची एक शादी समारोह से लौटते वक्त अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। घंटों बाद उसका शव गांव के पास एक आम के बगीचे में मिला, जिससे सनसनी फैल गई। शव पर हमले के निशान मिलने से हत्या की आशंका और गहरा गई है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें दुष्कर्म की आशंका भी शामिल है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है।
केदारनाथ मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब कोई भी श्रद्धालु अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकेगा और फोटो या वीडियो बनाने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि ये फैसला पवित्रता बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। खास बात यह है कि ये नियम कपाट खुलने से ठीक पहले लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी भक्तों से सहयोग की अपील की है। नेपाल सरकार के नए कस्टम नियमों ने सीमा पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब भारत में 63 रुपए से ज्यादा का सामान ले जाने पर भी टैक्स देना होगा। इस फैसले के खिलाफ बीरगंज में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग इसे अघोषित नाकेबंदी बता रहे हैं और सरकार के फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि ये कदम तस्करी रोकने और नियमों की सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका असर आम लोगों और सीमा व्यापार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।